नहीं, मैं खुद भी हैरान हूँ कि गडकरी जी के बारे में अपना सब लोगों का जो इम्प्रेशन है, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो इतने सच्चे इंसान है कि जैसे कोर्ट में हिंदू होगा तो वो गीता पे रखकर कसम खाता है कि जो भी कहूँगा मैं सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और मुस्लिम भी कुरान पे हाथ नहीं रखता, वो भी गडकरी की फोटो पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ऐसी जिसकी इमेज है, और जो खुद कहते हैं कि मेरे मंत्रालय में एक नए पैसा का भी भ्रष्टाचार नहीं होता, मैं भ्रष्टाचार करने वालों को माफ नहीं करता। अब उनके महकमे में अगर ये भ्रष्टाचार हुआ है तो ये तो उनके लिए भी बड़ी अचरज की बात है और देश के लिए भी अचरज की बात है, क्योंकि ऐसा ही इंप्रेशन उन्होंने सब जगह करके रखा है कि जब वो पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने 2000 करोड़ का सरकार का फायदा किया था। टाटा हो या तो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उन्होंने भी अचरज किया था कि ये अंबानी ने, धीरूभाई थे तब, उन्होंने भी ये सारा हमने वो उनके कथन में कहा है, किताबों में पढ़ा है, उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि सारे लोगों ने उनकी तारीफ किया कि वो तो कम से कम लागत में सारी चीजें करते हैं। और अभी तक तो उन्होंने यानी इस देश में सबसे ज्यादा अगर पैसे किसी ने खर्चा किए हो वो तो इनके मंत्रालय पे खर्चा किए हैं। तो फिर ये भ्रष्टाचार हुआ और उसके बारे में अभी तक उनकी टिप्पणी नहीं आई। अच्छा, ये जो मुझे जो ताजुब होता है, क्योंकि जबरदस्ती किस पे क्यों अपन ने आरोप लगाना, ये आरोप किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया, ये आरोप सीएजी ने लगाया, कंट्रोलर ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट। और इनका जो विश्वास है सीएजी पे वो तो बहुत है ना, क्योंकि 2014 में इन लोगों ने जिस तरीके का शोर किया था हमारी सरकार के खिलाफ, वो सीएजी की रिपोर्ट थी। वो कोल स्कैम हो गया, वो स्पेक्ट्रम का स्कैम हो गया, और वो इतना कम नहीं था, वो 1,75,000 करोड़ का स्कैम, वो कोल स्कैम हो गया। स्पेक्ट्रम में 1,50,000 करोड़ उसमें स्कैम हो गया। इतने सारे आरोप लगाए थे और ये सारे आरोप सीएजी के रिपोर्ट पे लगाए थे, और इन्होंने तो पूरा शोर मचाया था पूरे हिंदुस्तान में कि ये कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, मनमोहन सिंह भ्रष्ट है, और सब तो मोदी का नेतृत्व सामने आया था कि भ्रष्टाचारी सरकार को मिटा देना है, हटा देना है और अभी नई सरकार को लाना है। और उनका दावा भी कितना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो फिर ये कैसा खाते रहे और ये देखते रहे। अब क्या कर रहे हैं वो सीएजी, एक तो सीएजी इनका दुश्मन होगा, सीएजी के पीछे विदेशी ताकत होंगी तभी इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा उन्होंने, नहीं तो कैसा क्या कोई इस प्रकार का रिपोर्ट दे सकता है। अच्छा, एक ही नहीं, ऐसे 7 रिपोर्ट सीएजी ने दिए और 7 रिपोर्ट में अलग अलग तरह का करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया है। जहां हम गडकरी साहब के इस रस्तों की बात करते हैं, एक तो सबसे पहली बात कि भाई वो तो कम से कम लागत में रास्ते बनाते हैं। फिर जिस रास्ते के लिए 18 करोड़ रुपए लगने वाले थे, सामान्यतः 1 किलोमीटर सड़क के लिए जो भी रास्ते बने उनके रिपोर्ट के मुताबिक जिस तरह की टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करते हैं, क्योंकि पहले जब कमलनाथ जी उसी महकमे के जो मंत्री थे तो 1 किलोमीटर के लिए करीबन 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लगता था। आज वो जाके 4, 4.5, 5 करोड़ रुपया लग रहा है। और लेकिन और इनका ये कहना है कि मैंने उसमें भी कटौती की है, और 4 का 18 हो गया और 18 का 250 करोड़ हो गया। कुछ भी करो, गडकरी साहब से आप भी कहिए कि ये हजम नहीं हो रहा है। 18 करोड़ का 36 करोड़ हो जाता समझ सकते थे, 3 पट ज्यादा होता 54 करोड़ हो जाता तो समझ सकते थे, लेकिन ये 18 का कितना परसेंट, 14 गुना इतना ज्यादा
ये रास्ते पे खर्चा हो गया, तो गडकरी साहब को भी विचार करना चाहिए कि जब वो 10 से 13 तक उनके बीजेपी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने खुद आरोप लगाए थे कि हम नहीं कह रहे, ये हमारा आरोप नहीं है, ये सीएजी का आरोप है कि सीएजी ने रिपोर्ट दी है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। अब उन्होंने भी, अगर वो कहते हैं कि मैं मर्द का बच्चा हूं, तो मर्द के बच्चे ने तो अभी सच का दूध और पानी का पानी बार बार कहते रहते, दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। तो अभी यहां दूध कहां और पानी कहां, उन्होंने भी तो स्पष्ट करना चाहिए ना। और वो जो मोदी जी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अरे भाई ये किसने खाया वो तो बताओ। आपने नहीं खाया, गडकरी ने नहीं खाया, तो किसने खाया भैया? अच्छा ये सब खाते रहे और आप क्या करते रहो? अच्छा वो जो रास्ता बना है ये अलग प्रकार का रास्ता था, इसके ऊपर निगरानी जो थी वो सीसीई यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स, उनकी निगरानी थी। और वो उसके चीफ कौन थे? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उसका रिव्यू लेने का काम भी उन्हीं के तरफ था, यानी रिव्यू भी उनको लेना था, उसके कमेटी के अध्यक्ष भी वो, और एक ईमानदार आदमी वो महकमे का मंत्री। ये सारी चीजें होते हुए भी ये 14 गुना एक रास्ते का खर्चा कैसे बढ़ गया? तो जो लोगों ने ये भ्रष्टाचार की बात कही है, वो भ्रष्टाचार की बात करने वाले जो सीएजी है, उसके पीछे कोई तो भी विदेशी ताकत होगी, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया है। न तो इतने बड़े सत्पुरुष के खिलाफ कौन आरोप लगा सकता है? ये तो गलत होना चाहिए। इतना ईमानदार आदमी अपने नागपुर का, हम सब लोगों को बड़ा अभिमान है कि इतना बड़ा ईमानदार आदमी जो खुद एक 5-10 हजार करोड़, वो ही खुद बोलते कि आज मेरे बेटों का टर्नओवर 6-7-8 करोड़ रुपए का है और 10,000 करोड़ का उन्होंने कमाया है। तो हम लोगों को तो कमाना नहीं आया। मैं 35 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, ना मेरे को अकल आई ना मेरे बच्चों को अकल आई। मैं तो कभी कभी बच्चों को बोलता एक आध बार, यार वो निखिल और सारंग से जाके मिलो कि उन लोगों ने कैसी कमाई किया है करके, तो बड़ा तुम लोगों का भला हो जाएगा। और हर नागपुर के कोई भी जो उद्योगपति होगा, सामान्य आदमी होगा, जिनके बेकार बच्चे पढ़े, उन लोगों ने तो नितिन गडकरी उनके बच्चों से ट्रेनिंग लेना चाहिए कि इतने कैसे अमीर होते हैं अपन आदमी। हम लोगों को तो नहीं जमा भाई। ये सारा इनका जो ढोंग है ना साहब, ये आने वाले 2024 में ये सब सामने आएगा। सीएजी को इन्होंने रोक के रखा, सारी जो हमारी संवैधानिक हमारी जो यंत्रणा है उनको अपने पैरों तरफ रोंदने का काम इन्होंने किया है। न तो भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार की शुरुआत तो ये 2009 में कई घटनाएं हैं, फिर वो इनके मुख्यमंत्री सब पे आरोप लगे, लेकिन आज तक किसी भी इनके बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ, बीजेपी के मंत्री के खिलाफ, बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का कभी इन्होंने नहीं किया। ये सब दूध के धोए हुए लोग हैं। और बल्कि ये जिन पे आरोप करते हैं उनको अपने साथ ला लेते तो वो भी अपने सदाचारी बन जाते। दुराचारी लोग सदाचारी बनने का तो इनके पास तो इनके दूध की नदी है, ये पवित्र लोग है, पवित्र नदी इनके पास है, पवित्र पार्टी है, ये सब पवित्र हो जाते हैं। तो भैया अभी तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार आया है। और मैं तो समझता हूं कि गडकरी साहब जो कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो करके बताता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं मर्द का बेटा हूं, तो मर्द के बेटे ने सामने आके बताना चाहिए कि भैया क्या ये, हम तो शक नहीं कर रहे, लेकिन जो सीएजी ने रिपोर्ट दिया है करके हम बोल रहे हैं, तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती। हम तो बेफालतू में हमारे को भी यही लगता है कि इतना बड़ा ईमानदार आदमी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है करके, हमारे जैसे। हम पे भी पूरे ये हमारे राजनीतिक जीवन में भैया हम पे आरोप नहीं लगे, हमारे पे कभी तो नोटिस नहीं आया इनकम टैक्स का, या तो कभी हमने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया। और पिछली बार इन पे आरोप लगे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो सदाचारी हूं। और फिर आपको तो मालूम है कि वो दोबारा बीजेपी के अध्यक्ष होने वाले थे, तो उनके ही पार्टी के लोगों ने उन पे आरोप लगाया। वो तो कोई कांग्रेस वालों ने नहीं लगाया, हमने तो बिल्कुल नहीं लगाया, हमको तो कुछ सारी चीजें मालूम ही नहीं थी। लगाने वाले कौन से थे? उनके वरिष्ठ नेता आडवाणी जी थे, उनके वरिष्ठ नेता जेटली थे, सुषमा स्वराज थी, ये खुद योगी आदित्यनाथ थे, और कई थे बीजेपी में जिन्होंने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी, इनको फिर से अध्यक्ष मत करो करके।
तो इतना बड़ा आदमी अगर हमारा फिर से अध्यक्ष हो जाता तो वो देश का प्रधानमंत्री होता तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात थी। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और भ्रष्टाचार के आरोपों का क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। 14 में इनकी सरकार आ गई तो वो भी सब बह गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, 50 सेल्स कंपनियां उन्होंने बनाई थी, वो सब अलग हो गया। और अभी तो क्या है कि लोग तो इनके पास जाके ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेते, आई एम हियर विल सर्टिफाई दैट यू आर सो एंड सो, यू आर दी ऑनेस्ट मैन। तो गडकरी के सही से तो लोग ईमानदारी का पत्र लेते, और उसी ईमानदार आदमी के या इसमें इतने बड़े वाइस चांसलर पे ईमानदारी के ऐसे आरोप लगा रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है वो। नहीं, आज तक तो आवाज किसी ने उठाया नहीं। जिन लोगों ने आवाज उठाई उनको तो दबा दिया ना इन्होंने। मैं जो कह रहा हूं आपको कि इसके साथ बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लेकिन वो बात कौन निकालेगा? और बात कोई अरे गहरे नहीं निकाला है, ये सीएजी ने निकाला है। दैट इज द संवैधानिक संस्था ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने निकाला है। और इसी का सहारा लेके तो इन्होंने पिछली बार की गवर्नमेंट को इन्होंने बोला था कि ये चोर गवर्नमेंट है, फिर प्रधानमंत्री पे आरोप लगाए थे हमारे मनमोहन सिंह साहब पे। और हुआ तो आपने देखा ना, तो वो उनका कोल स्कैम हुआ, फिर कोर्ट ने बोल दिया कि कोई स्कैम नहीं हुआ। स्पेक्ट्रम में कोई स्कैम नहीं हुआ। आज राजा कानीमोजी दोनों जने पार्लियामेंट में, कुछ नहीं हुआ, वो आरोप सिद्ध नहीं हुए, वो सब गलत था बोफोर्स पे। और ये यानी एक कैसा है कि कोइंसिडेंस है कि बोफोर्स के आरोप जब लगे थे तो वो भी सीएजी का रिपोर्ट था, और तब थे टीएन चतुर्वेदी, वो तब के सीएजी के कंट्रोलर थे, उन्होंने ये आरोप लगाया। उसके बाद में वो चतुर्वेदी राज्यसभा में आए, और उसके बाद में बिहार के गवर्नर बने बीजेपी के। अभी ये जो दो आरोप लगे थे कोल स्कैम के और अपने स्पेक्ट्रम के, उसके थे मिस्टर विनोद। और बाद में विनोद उनके वो पद से निकलने के बाद बीसीसीआई के चेयरमैन हुए। बीसीसीआई जो हमारे यहाँ की एक्सपोर्ट की इतनी बड़ी अमीर संगठन है, अभी जिसके लिए वो दूसरा कोई आना नहीं चाहिए करके अभी अमित शाह के बेटे वहां उसके सेक्रेटरी है, वही पूरा वो देखते इतनी बड़ी अमीर संस्था के, वो वहां चले गए और करोड़ों रुपए उनके अंडर थे। वो दुनिया में कहीं भी घूम सकते थे क्रिकेट के प्रसार और प्रचार के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए। ऐसे नकदी संस्थाओं में उसकी अपॉइंटमेंट की विनोद की। लेकिन अभी ये जो आरोप लगे, अब इसका क्या करते हैं वो हमको देखना है। अब जो कहते थे कि ना, और अभी तक जो इंप्रेशन था कि 9 साल में बीजेपी के कोई आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे लेकिन सिद्ध नहीं हुए, सीएजी का रिपोर्ट है, आप तो टालते रहे। अच्छा, मुझे एक चीज याद आती कि मैं जब ये 2000 ये जो 7, 8, 10 में जब ये रिपोर्ट आए थे ना सीएजी के, तो यही जो आज तक पे जितने हमारे एंकर थे वो रिपोर्ट की कॉपियां लेके, ये रिपोर्ट देखो, वो रिपोर्ट देखो, ये देखिए, वो देखिए, कितने इसमें भ्रष्टाचार हुआ, सीधा सीधा सीएजी ने इसमें लिखा है। इस तरह के रिपोर्ट लेके टीवी पे आते थे। अब मैंने टीवी नहीं देखा, अभी तो वो रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है, खबर तक नहीं आने दे रही भाई। और बाकी कोई भी न्यूज चैनल इस संबंध में कोई बात नहीं कर रहा है।